तो अभी अपन लोग भैया हमने लाइक भी मारा था। अच्छा बढ़िया किया तो बहुत वो कमेंट भी किया था, आपने हार्ट भी डाला था। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो अपन लोग एरे एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी अपन जानते थे अब तक एरे के बारे में। अगर मुझे एरे बनानी है तो मैं क्या लिखूंगा? ओके अगर मुझे इंटीजर टाइप की एरे बनानी है तो मैं लिखूंगा इंट, और उसके बाद एरे को एक नाम दूंगा, लेटेस्ट से मैंने नाम दे दिया ARR। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं फिर क्या स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आपको उसके जितने भी एरे बनाने हैं उतने क्वांटिटी लिख दो। जितने उसके एरे बाद जीरो से बनाने चालू नहीं, जितनी डेटा होगा, जितनी 0 1 2 वैल्यूज 3 स्टोर करनी है, ठीक है, जितनी वैल्यूज स्टोर करनी है। एरे तो एक ही बनेगा, ठीक है ना? फिर एरे का नाम। अरे भैया मैं बता दूं, हाँ ठीक है। ARR, उसके बाद अपन लोग क्या है, अगर हाँ हाँ बता लो। एरे में फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है अपन को, एरे में फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा? ARR, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0। इससे क्या होगा, एरे का जो जीरो फर्स्ट एलिमेंट इज है, एरे का इक्वल्स, वैल्यू भी देनी पड़ेगी आपको। हाँ हाँ रुक जाओ मैं बता दूं। ठीक है, तो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे अपन लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। लेटेस्ट से मैंने वैल्यू दे दी 1। अगर मुझे दूसरी को देनी है तो मैं दे सकता हूँ कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ लिखूंगा 1। और ये पता है ना, श्रेया भैया को पता है नहीं पता कि एरे में जो गिनती शुरू होती है, जो ब्लॉक्स भैया हैं। पता है, बोल चुकी ना मैंने। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ तो लिखेंगे, लेटेस्ट से 2। ऐसे करके अपन लोगों ने सीखा था नहीं? सीखा था। सीखा था, बढ़िया। और उसके बाद अगर मुझे एरे के किसी एलिमेंट को प्रिंट करना है तो वो भी सीखा था अपन लोगों ने। अपन लोग क्या करते थे, सी आउट लिखते थे, उसके भैया बाद मुझे एक डाउट है। हाँ अब अपन, अगर मुझे मेरी स्कूल में 50 स्टूडेंट्स है और अगर मुझे 50 नाम सेव करने तो क्या मुझे 10-10 के 5 बनाने पड़ेंगे एरे? नहीं, फिर उसके हिसाब से तुम्हारा कंप्यूटर भी होना चाहिए। और 50, जितने ज्यादा वेरिएबल बनाओगे उतना ज्यादा लोड बढ़ेगा, जितने बड़ा एरे बनाओगे उतना ज्यादा लोड बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कंप्यूटर लोड अच्छे से झेल सकता है तो 50 का बनाओ, 100 का बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंप्यूटर लोड ले रहा है तो 50 का और नहीं एरे नहीं। खेल सकता तो अलग अलग एरे बनाना पड़ेगा। तो तो फिर कैसे भी काम नहीं करेगा, फिर तो कैसे ना कैसे ग्लिच आएगा कहीं ना कहीं। फिर 50 वेरिएबल बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ। क्योंकि अगर मैं एक एरे बनाता हूँ, मान लो 5 इंटीजर को स्टोर करने के लिए, या फिर मैं 5 इंटीजर बनाता हूँ अलग अलग, कैसे करके मेमोरी तो उतनी ही स्टोर होगी, मेमोरी तो उतनी ही घिरेगा, ठीक है, अपना वो प्रोग्राम जो है। तो कैसे ना कैसे ग्लिच आएगा अल्टीमेटली, ठीक है। बाकी ये 50 पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, क्या करके देख लेना, 50 अगर वेरिएबल बना सकते हो तो बना के देख लेना। भैया मैंने आपको भेजा था ना, वो आ रहा था। हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जो आ रही थी वही हो सकता है दोबारा, ठीक है। तो अपन लोग क्या थे, वापस से एरे पे आते हैं जहाँ पे अपन लोग थे। अगर मान लो मुझे एरे में फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? ARR 1 0 1 0, सॉरी 0। 0, हाँ ARR 0, ठीक है। ये सुबह को याद नहीं था। हाँ इसे इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स क्या कहते हैं इस नंबर को? इंडेक्स। और इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से। कहाँ से शुरू होती है? सिंटैक्स हाँ 0 से। तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0, उसके 0 बाद से। हाँ ठीक है। तो यहाँ तक अपन लोगों ने सीखा था। अभी अपन लोग देखेंगे कि मान लो मुझे एरे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ वैल्यू देनी है। एरे में जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी ब्लॉक्स को तो एक आप साथ। फॉर लूप का यूज किसका? करोगे। सॉरी, मेरे को लगा प्रिंट करने के लिए आप पूछ रहे हो। प्रिंट करने के लिए, हाँ प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का यूज किया जाता है, और एक्सेस करने के लिए भी फॉर लूप का यूज, मतलब वैल्यू रिसीव करने के लिए भी फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं कि कोड में डायरेक्ट वैल्यू कैसे देते हैं। अगर कोड में मुझे डायरेक्ट वैल्यू देनी है एरे को तो मैं क्या लिखूंगा? एरे का नाम लिखूंगा जो कि इस केस में ARR है। उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद करली ब्रेसेस के स्क्वायर अंदर ब्रैकेट्स के अंदर। करली ब्रेसेस भैया, करली ब्रेसेस इस बार। अगर मान लो ओके ओके। एरे में 5 ब्लॉक बन गए हैं, कंप्यूटर ने क्या किया कि एक एरे बना दी जिसमें कि 5 ब्लॉक हैं, और उन पांचों ब्लॉक में क्या आ सकता है? इंटीजर, ठीक है। हाँ अब मुझे वैल्यू देनी है, ये 5 तो क्या बता रहा है? ये 5 बता रहा है कि उस एरे में 5 एलिमेंट आ सकते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा क्वांटिटी। जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स लिखा जाता है या फिर कैपेसिटी लिखी जाती है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यूज अगर मुझे देनी है तो मैं किसका यूज ओके। करूंगा? करली ब्रेसेस का, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस। 1 2, भैया ओके। बाहर आ गया।
1 2, उसके बाद कॉमा लगा के लिखता जाऊंगा, और फिर 3, फिर 4, फिर ये 5, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, उसके बाद सेमीकोलन। अब क्या हुआ, कंप्यूटर ने एक सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स बना दिए, सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स बना दिए, ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो। परिकल्पना कहते हैं विजुअलाइज करने को, परिकल्पना करना शायद नहीं, कल्पना करना, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हो कि एक एरे बन गई, जो इंट, हाँ जो मैंने लिखा था, कहाँ लिखा था मैंने, ये इंट ARR लिखा था, 5 लिखा था, तो कंप्यूटर क्या बनाया, कंप्यूटर एक ऐसा करके कुछ बना देगा, ठीक है। कंप्यूटर खाली मेमोरी एलोकेट कर देगा, उसमें कुछ स्टोर नहीं होगा, जीरो वगैरह कुछ स्टोर होगी या गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। और जैसे मैंने 1 2 3 करली ब्रेसेस वाला स्टेटमेंट लिखा, ये वाला जो स्टेटमेंट है ARR 1 2 3 4 5, इससे क्या होगा, कंप्यूटर उसमें जाके वैल्यू असाइन कर देगा, यहाँ रख दिया 1, फिर यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है, ठीक है। और एक एरे को ओके ऐसे ही ओके विजुअलाइज करना है। अगर एक एरे तुम्हारे दिमाग में, मतलब एक पिक्चराइज करना चाहते हो एरे को, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि एरे क्या है, सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स है, सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स। ठीक है। अभी 2 डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे, 1D 2D पहले पढ़ा है इससे कभी या नहीं, नहीं। मतलब ऐसा कुछ सुना है कभी, 1 डायमेंशनल होती है ये चीज 2 डायमेंशनल होती है, ऐसा कुछ सुना है? हेलो, हेलो, हेलो भैया, हेलो। भैया आपकी आवाज बीच में चली गई थी। अब आ रही है भैया? भैया काव्या को पता है 1D 2D क्या होता है, श्रव्या को नहीं पता। शिव्या को नहीं पता, अच्छा कोई बात नहीं, शिव्या को नहीं पता तो कोई बात नहीं है, ठीक है, शिव्या को नहीं पता कोई बात नहीं है। ठीक है, देख लेंगे। तो क्या है, अभी अपन लोग वन डायमेंशनल एरे पढ़ रहे हैं, तो वन डायमेंशनल एरे को तुम ऐसे पिक्चराइज कर सकते हो कि वन डायमेंशनल एरे क्या होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है। मैं कोई एलिमेंट ऐड करूंगा तो अगला एलिमेंट किसके बराबर में जाके चिपकेगा, 5 के बाद में, किसके बाद, 5 के बाद ऐसे, ठीक है, 5 के एक ही डायरेक्शन में। बाद। 1D का मतलब, 1D बोले तो बेसिकली वन डायरेक्शनल या फिर वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल सही होता है, लेकिन अभी श्रेया नहीं समझ पाएगी, तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, वन डायरेक्शनल, ठीक है। सिंगल डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है डेटा, ठीक है। हाँ तो इसी को कहते हैं वन डायमेंशनल एरे। ओके। और वन डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं, वन डायमेंशनल एरे बनाने के लिए क्या करना होता है, डेटा टाइप लिखना होता है, एरे को एक नाम देना होता है, और कैपेसिटी लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे एक एक करके ओके अगर एक एक करके वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं किसका यूज करूंगा, इंडेक्स का यूज करूंगा, ARR स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद लिखूंगा इंडेक्स, मान लो मुझे 0 पे करना है, इंडेक्स 0 पे, मान लो हाँ मुझे कुछ डेटा लिखना है, इज इक्वल्स टू वैल्यू। इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। तो अब होगा क्या, जो 1 है, 1 की जगह क्या स्टोर हो जाएगा, 35, ठीक है। हाँ और ओके। एरे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ प्रिंट करने के लिए अपन लोग किसका यूज करते थे, अपन सारी भैया प्रिंट, हाँ फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करते थे भैया, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे लिखते थे एंड स्टेटमेंट, आई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे प्लस प्लस आई, और उसके बाद अभी बढ़िया से प्रिंट कराएंगे, सी आउट डबल कोट्स के अंदर ARR, और उसके बाद रुको भैया, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद आई की वैल्यू, आई, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर क्लोजिंग और स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद क्या प्रिंट करेंगे, ARR आई। समझ में आ रहा है, सब नहीं आ रहा, जो भी नहीं आए पूछ लेना, ठीक है। भैया ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट का किधर लिखा है, किधर लिखा है, क्यों? बताता हूँ, जब स्क्रीन पर प्रिंट होगा तो ARR ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ARR मुझे प्रिंट श्रेया होगा। तो समझ में नहीं आ रहा है। काव्या को आ गया, हाँ भैया। काव्या को आ गया, चलो ये अच्छी बात है, बता देता हूँ फिर भी। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सी आउट, पहले आई की वैल्यू 0 होगी, पहले प्रिंट होगा ARR स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट होगी यानी कि 0, उसके बाद पता भी तो चलना चाहिए, बेसिकली अपन को पता चलना चाहिए ना कि किसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है। तो आई की वैल्यू, अब मैं आई कैसे लिखता है, स्क्वायर ब्रैकेट से अंदर तो वेरिएबल लिखा नहीं जाता, क्या वेरिएबल लिख सकता हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट से अंदर, नहीं।
हाँ, वेरिएबल का नाम हमेशा बिना स्क्वायर ब्रैकेट के आएगा, किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं आता वेरिएबल का नाम। वो हाँ, ठीक, सही सही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम हमेशा खुले में लिखा जाता है, और अगर मैं अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता, मान लो ऐसे लिख देता मैं ARR आई, और उसके बाद मैं ऐसे लिख देता, तो इससे क्या होता, ARR आई प्रिंट हो जाता, हर जगह मुझे ये लिखा देता, दिखाई देता ARR आई AR। हाँ ठीक है, इसलिए अपन लोगों ने ऐसे लिखा। समझ में आया नहीं आया? आया या नहीं आया भैया? आ गया। आ गया तो वो अच्छी बात है, और यहाँ पे एक स्पेस और दे देता हूँ, स्पेस रहेगा तो अच्छा रहेगा, एक ये। ठीक है, बीच में ऐसे ब्रेक करने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो अब क्या क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर, फटाफट से बता दो मुझे। ओके, ARR स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 1। नहीं, 1 नहीं होगा, सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, क्योंकि I इक्वल टू 0 से शुरू हो 0 रहा है वही। लूप। फिर उसके बाद उसके बाद 1। 1 नहीं होगा भैया। भैया 2 सेकेंड। हाँ, अच्छे से सोच लो, उसके बाद बता देना। ओके, भैया 35 श्रेया का आंसर है। हाँ, सबसे पहले 35 होगा, उसके बाद और भी प्रिंट होगा, लूप है ना, जब तक भैया कि एरर आ जाएगा आपके प्रोग्राम में। एरर आएगा यार, एरर एरर तो नहीं आना चाहिए भैया, देख लेते हैं यार, क्यों एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने 0 को दो दो बार वैल्यू दे दी है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन 0 को दो दो ये बार उसकी कैसे? पुरानी वैल्यू डिस्मिस हो गई होगी। ARR इक्वल टू, एरर तो नहीं आना चाहिए था भैया, एरर आ गया, और 0 को दो दो बार वैल्यू दे दी, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। ARR, देखो यार, पता नहीं क्यों आ रहा है एरर, देखता हूँ, मेरे को एक सेकेंड भैया। 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स आएंगे। देख के बताओ एरर क्यों आ रहा है यार। भैया एक बार रन करो। एक और बार रन कर देता हूँ, स्पेस की वजह से तो एरर नहीं आना चाहिए। ARR, भैया आपने जो ARR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है उसको, उस लाइन को कमेंट आउट कर दो, लाइन नंबर 9 को। लाइन नंबर 9 में एरर नहीं है, अगर लाइन नंबर 9 में एरर देख लो। एरे बेसिकली वेरिएबल, वेरिएबल का वो है, क्या कहते हैं उसे, वेरिएबल का सीक्वेंस है, तो एरर तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, बताता हूँ यार, हाँ, देखो, अगर मुझे एरे को वो करना है, अगर एरे को वैल्यू असाइन करनी है, तो तुरंत ही करनी होगी, जहां डिक्लेयर किया है वहीं। ऐसा करके देखते हैं, शायद मुझे लग रहा है सही हो जाएगा अब। ठीक है, तो अभी यहाँ पे से हटा देता हूँ इसे, ओके। और इस लाइन को कमेंट आउट नहीं करता, देखना अब प्रिंट होगा, शायद अब गलती सॉल्व हो जाए। हो गई भाई, हो गई। देखो, ARR 0 की वैल्यू क्या है, 35, प्रिंट हो गई नहीं? हो गई। भैया हाँ, ये तो ब्लैक से व्हाइट कैसे हो गया? ब्लैक से व्हाइट हो गया, मैंने कर लिया ब्लैक से व्हाइट, व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक अच्छा लगता है ना? हम्म। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, अब ऐसे ही ठीक है, ठीक है ना? ओके। हाँ, तो अब से ऐसे ही रखेंगे। तो क्या याद रखना है, क्या गलती हो रही थी अपन से, अपन एरे को ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मान लो एरे में मुझे शुरुआत में सारे एलिमेंट्स रखने हैं, तो मैं डिक्लेरेशन के साथ ही रखूंगा वो सारे एलिमेंट्स। मैं बाद में जैसे कर रहा था, यहाँ लिख के मैं कैसे कर रहा था, कहाँ गया, ऐसे लिख रहा था ना मैं, ARR आपने ARR वाला लिखा था, तो इक्वल टू, उसमें लिख रहे ऐसे करे कुछ तो थे लिख रहा आप था मैं, ठीक है ना? फिजिकली प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, ये वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है? वेरिएबल की तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते, ओके। ठीक है ना? बाकी सब कुछ वेरिएबल जैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या आता है, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये थी वन डायमेंशनल एरे, ठीक है? ओके। ओके। अच्छा, एक और बार बता देना यार, ARR क्या प्रिंट होगा वो तुम्हें बताना है, ARR 4। अब बताना क्या क्या प्रिंट होगा। ओके भैया 1 मिनट दो।
हाँ भैया, पहले काव्या धीरे बोलो। भाई गुस्सा मत करो, गुस्सा नहीं करते। ये गुस्सा नहीं कर रहे, काव्या का आंसर सुन लो पहले। ठीक है ठीक है। सबसे पहले प्रिंट होगा लाइन नंबर 12 में जो जो आपने ब्लू कलर से लिखा है, मतलब डबल कोट्स के अंदर, वो तो वैसा का वैसा ही प्रिंट होगा। हाँ। जो आई लिखा है आपने ARR कर्ली ब्रेस स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद, वहां पे पहले तो प्रिंट होगा 0, हाँ और फिर बाद में जो आपने ARRI लिखा है वहां पे प्रिंट होगा 35। हाँ 35 के बाद थर्ड सीक्वेंस बताओ मुझे, वो ARR वगैरह वो सब तो मैं समझ ही जाऊंगा। 35 के बाद अगली 35 डिजिट। के बाद प्रिंट होगा 2, 3, हाँ 4 और फिर 45। और शरीफिया का आंसर क्या यही है? आंसर सुनो भैया, शिव्या का आंसर सुनो। पहले प्रिंट होगा जो आपने ब्लू डबल कोट्स के अंदर है 12th लाइन में ARR ब्रैकेट, वो सब हाँ प्रिंट हाँ होगा। उसके बाद प्रिंट होगा 35, फिर होगा 2, 3, 4 और फिर 45 का एक ब्लैंक लाइन। सेम हाँ बिल्कुल सही था, कोई नहीं। ठीक है, ये सब प्रिंट हो गया, देखो सही बोला था तुमने। अब ये थी वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करेगी। वो एरे किस में काम करेगी? सिर्फ एक डायरेक्शन में, ठीक है। एक डायरेक्शन। अभी अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? या टू डायमेंशनल पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मल्टी डायमेंशनल एरे। पहले टू डायमेंशनल पढ़ लेते हैं, फिर मल्टी डायमेंशनल भी बता दूंगा। वैसे मल्टी डायमेंशनल का यूज नहीं है और टू डायमेंशनल का भी कोई खास यूज नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो एरे इसी डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसी डायरेक्शन में बढ़ रही है, यानी कि सिंगल डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इसे अपन लोग बोलेंगे वन डायमेंशनल एरे। क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल एरे। हाँ। और अगर एरे टू डायरेक्शन में बढ़ रही है, जैसे अब एरे नीचे की ओर भी बढ़ रही है, ठीक है ना। अरे भैया कहाँ चली गए? हाँ, ये तो ऐसे बढ़ेगी। ये आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ 1। उसके बाद अब ये नीचे क्यों नहीं बढ़ रही भैया? ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ के रह गई। ठीक है, मान लो अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रही है एरे, कैसे बढ़ेगी? कोई नहीं, ठीक है। अगर मान लो इस नीचे की ओर भी ये एरे बढ़ने लग जाए, तो इस केस में अपन लोग क्या कहेंगे? इस केस में कहेंगे इसे टू डायमेंशनल एरे। क्या कहेंगे? जैसे दिखा दूं तुम्हें, टू डायमेंशनल एरे। समझ में तो आ गया ना? आ गया। हाँ, अगर ऐसे एरे दिख रही है, पेन सबसे कारगर चीज है। एक सेकंड हो गया। क्या? पेन सबसे कारगर चीज है, मतलब सबसे कामयाब है पेन। हाँ, अगर एरे ऐसी दिख रही है, तो इसे बोलेंगे वन डायमेंशनल एरे, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है। हाँ ओके। और अगर एरे इस दोनों डायरेक्शन में बढ़ने लग जाए, मान लो ऐसे भी बढ़ने लग जाए, नीचे भी, फिर नीचे आएगी तो फिर पूरी की पूरी ऊपर जैसी आएगी, ठीक है ना। ओके। तो इसे कहेंगे टू डायमेंशनल एरे। क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे। और अगर एरे पीछे को भी बढ़ने लग जाए, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इसे कहेंगे थ्री डायमेंशनल। इसे कहेंगे, सॉरी, थ्री डायमेंशनल। समझ में आ गया ना थ्री डायमेंशनल क्या होगा? आ गया। हाँ, तो अभी अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं टू डायमेंशनल, जो कि सिर्फ दो डायरेक्शन में बढ़ेगी। और ऐसे करके अपन लोग कितने भी डायमेंशनल बना सकते हैं, लेकिन कितने भी डायमेंशन नहीं बनाना, थ्री डायमेंशन से ज्यादा बनाना नहीं, ठीक है। क्योंकि थ्री डायमेंशन से ज्यादा बड़ी एरे को विजुलाइज करना भी कठिन होता है। और बताता हूँ, अगर मान लो तुमने 5 एलिमेंट का एक एरे बनाया पहले सिंगल डायमेंशनल, उसमें तुमने 5 और एलिमेंट्स ऐड, और तुमने उसे नीचे भी बढ़ा दिया 5 बार, ठीक है। ऊपर भी ऐसे 5 थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो शुरुआत में 7 थे, ठीक है।
और तुमने नीचे भी 7 बार बढ़ा दिया, कितनी बार बढ़ा दिया? 7 बार। तो टोटल कितने ब्लॉक्स दिखेंगे तुम्हें? 7 × 7 दिखेंगे। समझ आ रहा है कैसे? 14। ठीक है ना? सॉरी 14 नहीं दिखेंगे। ओके 14 तो बस 7 यहाँ और 7 यहाँ, यही 14 हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये बढ़िया हो गया, रुको। ठीक है ना? तो ऐसे 49 हो जाएंगे। फिर उसके बाद मान लो 7 और बढ़ा दिए तुमने, 49 ब्लॉक्स दिखेंगे। 49 × 7 हो जाएंगे 3 डायमेंशनल एरे में। ठीक है ना? समझ आ रहा है या नहीं? आ गया। हाँ, नहीं आ रहा हूँ तो बता दो, ये थोड़ी थोड़ी चीजें ऊपर से जाने वाली तो हैं। अगर तुम्हें वन नहीं डायमेंशन भैया नहीं जाएगी। नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल एरे पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है? 2 डायमेंशनल एरे बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बता दो, सुंदर सा बना के दिखा दो। 2 डायमेंशनल बेसिकली ऐसा दिखता है। अगर मैं ये समझ गए हम कैसे दिखता है, आगे भी बढ़ता है और नीचे भी बढ़ता है। हाँ ठीक है, 1 2 3 4, ये इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगा और इस डायरेक्शन में भी, मतलब एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। इसी को कहते हैं 2 डायमेंशनल एरे। अब 2 डायमेंशनल एरे बनाते कैसे हैं? ये जो इस डायरेक्शन में जो चीजें दिखाई देती हैं उन्हें कहते हैं रोज। क्या कहते हैं? रोज। रोज। और इस डायरेक्शन में जो चीजें दिखाई देती हैं उसे कहते हैं कॉलम्स। नीचे वाले को कॉलम्स। ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पता है, नहीं पता? बढ़िया आता है। अच्छा ठीक है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है, पक्का कंफर्म है ना? हाँ तो भैया। अच्छा, और ये कैसी है? वर्टिकल। वर्टिकल। और ये? स्लैंटिंग। स्लैंटिंग लाइन है। बिल्कुल सही भैया जवाब। पढ़ाओ ना। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ यार, पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, जैसे पुराने वाले में क्या होता था, हर एक का इंडेक्स होता था, और हर एक जैसे इसका इंडेक्स था 0, जैसे इसका इंडेक्स था क्या? 0। इसका 0 इंडेक्स था 1 2 3 4 5, ऐसे 1 इंडेक्स। 2 3 4 5। हाँ नहीं इसमें, आगे नहीं, आगे आपने वैल्यू नहीं लिखी है। हाँ वैल्यू नहीं लिखी है, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें इंडेक्सिंग याद रखना। इंडेक्सिंग कैसे होती है? अगर मान लो एरे का नाम है ARR, तो इसमें इंडेक्सिंग कैसे होगी? ये वाला जो ब्लॉक है इसका, इसकी इंडेक्सिंग ऐसे होगी, ARR पहले रो का नंबर लिखा जाता है। पहले किसका नंबर लिखा जाता है? रो का। रो का। ये याद रखना, पहले रो का नंबर नहीं लिखा जाता, बेसिकली इंडेक्स लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद कॉलम का, उसके बाद ओके कॉलम का। तो ये कौन सा नंबर कॉलम का। कहलाएगा? इसके लिए, इस कॉलम के लिए लिखा जाएगा 0। ठीक है, ओके और उसके बाद इसका बता दो मुझे, इसका क्या होगा? 1 1 क्या? 1 रो 1 कॉलम। 1 रो 1 कॉलम लिए, 0 ही चल रही है ये रो, तो ये रो है और ये 0 है, ये 1 है रो, और ये है 0 1 2 3, ये रो तो 0 ही चल रही है ना अभी तो। अच्छा तो 0 1 अब तुम कह रहे थे ये 0 आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा? 1 1। इसका बताना। 0 2 0 2 फिर बिल्कुल 0 सही। 3 0 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये हाँ, रो में इसका बता दोगे तो बता दो, एकदम सही से मान लूंगा। ठीक है, इसका बताओ। 1 0 1 0 बिल्कुल सही। इसका? 1 1 1 1 1 बिल्कुल सही। फिर अब तो 1 कर 2 लोगे। ठीक है, 1 अब 2 डायमेंशनल एरे बनाते कैसे हैं? 2 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए अपन को बेसिकली करना होता है, 2 डायमेंशनल एरे बनाने वाले हैं अपन, 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं ARR। उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखा जाएगा नंबर ऑफ रोज। क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज। ठीक है,
नंबर ऑफ रोज मान लो मुझे 2 रो देनी है, ठीक है, और उसके बाद बराबर में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। हमेशा चाहे इंडेक्सिंग हो, चाहे फिर हम ये बताना, चाहे इंडेक्सिंग हो या फिर अपने को ये बताना हो कि इसमें कितने रो कितने कॉलम होंगे, सबसे पहले रो आती है उसके बाद कॉलम, ठीक है। ओके। उसके बाद अगर मुझे वैल्यू देनी है तो मैं यहीं पे वैल्यू दे भैया सकता अगर हूँ। अपने को रो दिखानी है तो 0 रो लिख दो। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। और अगर मान लो इसमें मुझे एक एक एलिमेंट को एक एक करके वैल्यू देनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, ARR, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद पहले 0 लिखूंगा क्योंकि 0 रो में है, मतलब रो नंबर 1 के लिए 0 लिखना होगा इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 0 लिखूंगा और ऐसे करके वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। ओके ओके। उसके बाद जो भी वैल्यू देनी होगी, मान लो मुझे देनी है 1, तो ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड भैया तो है। दोनों में 1 स्टोर हो जाएगी क्या? दोनों में 1 नहीं अरे वो स्टोर ब्लॉक। होगा, ये 2 डायमेंशनल एरे है। अच्छा हाँ। हाँ, रो न, जिस रो का इंडेक्स 0 होगा और जिस कॉलम का इंडेक्स 0 होगा, उस वाले ब्लॉक में ये 1 स्टोर होगा। समझ में आया नहीं आया? आ इसमें गया आ गया। जाकर ये वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद, हाँ और उसके बाद ऐसे करके अपन लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करके करेंगे इस केस में तो क्या है, ज्यादा हो जाएगा। टोटल कितने ब्लॉक्स मिलेंगे हमें, ये बता सकता है कोई? टोटल ब्लॉक्स 2 सेकंड। 6। 6 मिलेंगे नहीं कितने? भैया 6 नहीं। 6 ही मिलेंगे। का जो आंसर है 6। वो 30। 6 मिलेंगे भाई, 6 मिलेंगे। हाँ 6। 6 मिलेंगे भैया, ठीक है ना। ठीक है ना, तो अपन लोग क्या करेंगे, अभी अपन लोग क्या है, इसे वैल्यू दे देते हैं, मान लो 1, 6 बनेंगे तो 6 तक वैल्यू दे देते हैं, 1 फिर कॉमा 2 फिर कॉमा 3 कॉमा भैया 50 दे 4 दो। 5 50। 5। भैया 50। 50 नहीं देने हैं 50। अभी, 50 बाद में देंगे कभी, 50। क्यों? 50 एक तुम प्रोग्राम बनाना जिसमें भैया तुम, मैंने कल की रिकॉर्डिंग में भी सुना था, दीदी ने आपको 50 दिन को कहा था, आपने पिछली बार भी नहीं दिया था। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, 50, 50 दे देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है। ओके। हाँ, तो फिर ये दे दिया। इसमें होगा क्या, ऐसे भी दे सकते हैं अपन लोग, देख लेते हैं एक बार इसे रन करके। अगर ये रन हो गया इसका मतलब क्या है, कोड में सिंटैक्स एरर नहीं है। तो कोड रन हो गया इसका मतलब सिंटैक्स एरर नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर दूंगा तो कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा, लेकिन अगर मैं ऐसे वैल्यूज दूंगा एरे में तो क्या है, कुछ भी पता ही नहीं चलेगा किसी को कि कैसे डेटा स्टोर हो रहा है। कोई बता सकता है कि बता सकते हो कि ARR, 2 थे ना 3 थे, 1,1 में क्या स्टोर होगा, ARR 1,1 कह रहा हूँ, ARR 1 में क्या स्टोर होगा, सोच के बताओ, ARR 1 में क्या स्टोर होगा, पता चल रहा है कुछ? एक मिनट रुको। अभी मैंने बताया नहीं है वैसे वैल्यूज कैसे असाइन होती हैं। 5। 5 देख लेते हैं भैया, 5 तो शायद नहीं होगा, देख लेंगे, कोई नहीं, बता दूं मैं कैसे होगा। लिखा क्या था मैंने, 1 शायद 2 2। 3 4 5 50, ये लिखा था ना मैंने। हाँ और लिखा था, मैंने लिखा था ARR 2 और 3। ये ऑब्वियस ही बात है, 1 2 3 फर्स्ट रो में होंगे, 4 वन 5 टू 4 5 50 सेकंड रो में होंगे। बिल्कुल सही है, वैसे तुमने अंदाजा लगाया था, बच्चे अंदाजा नहीं लगा पाते और जरूरी नहीं है हमेशा अंदाजा सही हो। ठीक है, तो स्टोर कैसे होगा डेटा, 1 2 3 4 5 50, 4 ठीक है, 5 50। डेटा ऐसे तुम्हारा स्टोर। आंसर सही था मतलब। हाँ, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था। पहले कॉलम भरेगा ये वाला, उसके बाद ये वाला वो पहले ये वाली इंडेक्स नंबर 0 वाली रो भरी जाएगी और उसके बाद इंडेक्स नंबर 1 वाली रो भरी जाएगी, ठीक है। समझ आ गया नहीं? ओके। हाँ, उसके आ बाद, गया आ गया। हाँ, उसके बाद और क्या था, हाँ,
ये तो था बस इस एरे में। लेकिन हाँ, ऐसे अगर अपन लोग एरे लिखेंगे तो इससे क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब कंफ्यूजन क्या, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, सुंदर नहीं दिख रहा बेसिकली। तो इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, हर एक रो के एलिमेंट्स को एक और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, बस ये साफ नहीं दिख रहा, बस इसीलिए अपन लोग को ये करना अलाउड होता है। जैसे साफ नहीं दिख रहा इसलिए क्या है, अब कोई भी देखेगा तो पहचान जाएगा, अब कोई भी देखेगा तो पहचान जाएगा कि पहले रो में 1 2 भैया 3। अपने मल्टीपल दो कॉल के प्रोसेस लगा क्या 50 के बाद दो। अरे यार वो पूरा का पूरा कुछ नहीं भैया, अपने 1 के पहले दो कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, 50 के बाद दो। अरे भैया एक तो वो पूरा का पूरा नंबर के लिए, उसके अंदर अपन साफ के लिए बना दिया कुछ यार, सोच समझ के भैया, बोला कर। पहली बात तो एरे एरे इस एरे में 6 ब्लॉक्स बने और 6 के 6 भर चुके हैं, तो इसके बाहर अपन लोग कोई डेटा नहीं दे सकते, ठीक है। तो अपन लोग क्या है, एरे को दो तरीके से डेटा दे सकते हैं। कैसे कैसे दे सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे सकते हैं और एक ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो एक एक करके, क्या, एक एक करके भी तो दे सकते हैं। हाँ जैसे एक ए एक आर आर हाँ ब्रैकेट में 0 फिर 0 फिर इज इक्वल्स टू वैल्यू। ऐसे भी दे सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करना है अपन को, तो अपन को फिर 2 फॉर लूप लगेंगे, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, ठीक है। अच्छा हाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये काम तुम करके लाओगे यार, ये तुम्हारा होमवर्क है। 2 डायमेंशनल एरे बनानी है 2x3 की, ओके ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं एरे के, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ये एरे कितने एलिमेंट्स की है, तो मैं बोलूंगा 2x3, 2 ठीक बाय है। 3 मालूम है। ये कैसे मालूम था भाई? मैथ्स में भी होता है ना, 2 बाय 3 4 बाय 6। अच्छा अंदाजा ठीक, लगाया। अच्छा अंदाजा लगाया, सही अंदाजा था। ठीक है, तो अपन से अगर पूछा जाएगा कि एरे में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो मैं बोलूंगा 2x3, ठीक है। कितने एलिमेंट्स की एरे है, तो 2 मैं बाय 3 4 बाय 6। 2x3 4x6 इस तरीके से, ठीक है। और तुम्हारा होमवर्क आज का ये है कि तुम एक 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करके लाओगे, एक 2 डायमेंशनल एरे बनाओगे 2x3 की, और उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करके लाओगे फॉर लूप का यूज करके। अब मैंने बता दिया, हिंट दे दिया कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप आएगा, ठीक है ना। एक रो के लिए एक फॉर लूप, दूसरे रो के लिए दूसरा फॉर लूप। बहुत सिंपल अब देख लेना भैया, अब देख लेना कैसे होगा, ठीक है। एक और चीज बतानी थी, ठीक है कर काफी देखते बार हैं। अगर मान लो मुझे एरे के डिक्लेरेशन के टाइम पे ही उसे एलिमेंट्स देने हैं, तो मैं साइज नहीं भी बताऊंगा तो कंप्यूटर खुद से साइज का अंदाजा लगा लेगा। मान लो मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू लिख दिया मैंने 1 1 2 3 4, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर जी खुद से इस एरे का साइज अलॉट कर देंगे, कितने एलिमेंट्स का, 4 एलिमेंट्स का, ठीक है। 4। ओके लेकिन अगर मैं एरे का साइज बता दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मैं एरे का साइज नहीं भी बताता हूँ तो कंप्यूटर जी खुद से ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। देखो रन होगा, ये ओके रन हो गया। एरे में और क्या क्या पढ़ना था, हाँ उसके बाद अपन लोग को पढ़ना है 1 डायमेंशनल एरे पढ़ ली, 2 डायमेंशनल एरे पढ़ ली अपन लोगों ने। 2 डायमेंशनल एरे ये समझ में 3 आ गया? डायमेंशनल के लिए मेरे को 3 बार फॉर लूप बनाना पड़ेगा ना। फॉर लूप के अंदर की फॉर लूप के लिए फॉर लूप रहेगा, उसके अंदर एक और फॉर लूप हाँ, जितने डायमेंशन की एरे होगी उतने फॉर लूप लगेंगे, जितने डायमेंशन की एरे होगी उतने ही फॉर लूप। तो ये जब 100 डायमेंशनल की एरे बनाई, क्या, तो अपन तो फॉर के अंदर फॉर के अंदर फॉर के अंदर ऐसे करके, अगर अपन ने 100 डायमेंशनल की एरे बनाई तो अपन तो फॉर के अंदर फॉर के अंदर फॉर के अंदर ऐसे तो पूरा भर ही डालेंगे। अभी उन्होंने कहा ना 3 से ज्यादा नहीं बन सकती। 3 से ज्यादा बन तो सकती है, बिल्कुल बन सकती है भैया, 3 से ज्यादा बन भी सकती होगी। लेकिन क्या है, मान लो बना के क्यों ही देखेंगे, ठीक है। मल्टी कंप्यूटर नहीं बना पाएगा, कंप्यूटर जी इसको नहीं कर पाएंगे। 3 डायमेंशन से ऊपर चीजें विजुअलाइज करना ना कठिन हो जाता है, 4th डायमेंशन बनाओगे कैसे। इसीलिए 3 डायमेंशन से ऊपर काम करने की नहीं सोचना चाहिए अभी, ठीक है। 3 डायमेंशन से ऊपर अगर अपन लोग काम करेंगे तो उसे विजुअलाइज करना कठिन हो जाएगा। 4th डायमेंशन अगर मुझसे कोई कहेगा कि भैया 4th डायमेंशन बना के दिखा दो, तो मैं पेन से तो नहीं बना सकता, तुम दिमाग में भी नहीं बन सकती पेन, ठीक है। तो एरे में इतना सीखना था, और एरे में क्या सीखना था, हाँ पॉइंटर टू एरे भी सीख सकते हैं अपन लोग अभी। पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू एरे, बिल्कुल। पॉइंटर बेसिकली, पॉइंटर में क्या बताना था, हाँ पॉइंटर में एक और चीज बतानी थी जो पहले नहीं बताई जा सकती थी, बता दे रहा हूँ। पॉइंटर
anything which can store data can have a pointer। ये लिख लेना पॉइंटर में, ठीक है। क्योंकि पहले अपन लोगों ने क्या है, सिर्फ वेरिएबल्स पढ़े थे, पहले अपन लोगों ने वेरिएबल पढ़े थे सिर्फ, ठीक है ना, इसलिए। और पॉइंटर टू वेरिएबल पढ़ा था पहले। लेकिन अब से याद रखना कि पॉइंटर क्या है, कोई भी चीज जो डेटा स्टोर करेगी वो पॉइंटर रख सकती, उसका एक पॉइंटर बन सकता है। एरे के बाद अपन लोग और भी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो कि डेटा स्टोर करेंगी, उनके लिए भी अपन लोग पॉइंटर बना सकते हैं, ठीक है। और पॉइंटर करता क्या है, एड्रेस को पॉइंट करता है किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के, और इसमें एरे के एड्रेस को पॉइंट करेगा। एड्रेस ऑफ, अब से वेरिएबल नहीं बोलेंगे क्योंकि अपन लोग वेरिएबल से आगे बढ़ चुके हैं, तो अपन लोग बोलेंगे पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। मैंने ऐसा भी कुछ बताया होगा पहले, नहीं देखना यार नोट्स में, पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। मैं ऊपर देख लूं यार नोट्स में मैंने लिखा तो होगा। ये एरे पढ़ रहे हैं, एरे में नहीं होगा, पॉइंटर में होगा। तो भी ऊपर करके देख लो, नहीं मिलेगा आपको। पॉइंटर इज वेरिएबल विच इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, ये लिखाया तो है, यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, दिख रहा है या नहीं? आप ये याद आ गया, हमारे खोल के देखो। हाँ है। हाँ, pointer is a variable which is used to store address of memory location। ये थोड़ी भारी सी डेफिनेशन थी, ये आसान शब्दों में लिखा हुआ है। pointer stores address of memory location, pointer stores address of memory एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। मेमोरी का ब्लॉक चाहे छोटा हो, चाहे वो एक ब्लॉक हो, चाहे वो सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स हो, अगर वो डेटा स्टोर कर सकता है इसका मतलब उसके लिए एक पॉइंटर बनाया जा सकता है, ठीक है ना, ये याद रखना। कोई भी ऐसी चीज जो डेटा स्टोर कर सकती है उसके लिए पॉइंटर बनाया जा सकता है। मान लो ये एक एरे है, अब मुझे एक पॉइंटर बनाना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मुझे एरे का डेटा टाइप लिखना होगा, मुझे एरे का डेटा टाइप लिखना होगा, डेटा टाइप लिखना होगा। अपन लोग बना क्या रहे हैं, पता ही नहीं पता, एरे बना रहे हैं, पॉइंटर बना रहे हैं, पॉइंटर बना रहे हैं। उसके बाद मुझे लिखना होगा स्टार मार्क, और उसके बाद पॉइंटर को एक नाम देना होगा, नाम दे दिया पीटीआर। और वो पीटीआर क्या करेगा, पीटीआर एड्रेस स्टोर करेगा एआरआर का। एआरआर का, और एड्रेस देने के लिए किसका यूज करते हैं, एंड सिंबल का। और इस एंड सिंबल को कहते हैं, जब ये एड्रेस स्टोर करवाने के लिए काम आता है तो इसे कहते हैं एम्परसेंड ऑपरेटर। क्या कहते हैं, एम्परसेंड ऑपरेटर। स्पेलिंग में देख के बता दूंगा, स्पेलिंग मुझे भी नहीं पता भैया एंड की END PEROPRAOPRETOR, END वाला, अगर एंड ऑपरेटर बोलेंगे तो भी जो स्पेलिंग तुमने बताई वो नहीं होगी, इसके लिए होगी एंड, AND एंड, ठीक है। और एम्परसेंड की ये बहुत जगह END भी होता है, END लिखते हैं। नहीं, END मतलब होता है खत्म, और AND मतलब होता है और, ठीक है ना, मालूम है भैया, वो तो मालूम है, उनका एंड मतलब खत्म होता है, END मतलब, और हाँ, END मतलब और। तो ये ऑपरेटर खत्म करने जैसा कुछ काम नहीं करता है, और ये ऑपरेटर बेसिकली अगर एंड ऑपरेटर की फॉर्म में काम आएगा, एंड से मालूम है हमको। मालूम है तो फिर बढ़िया यार, कभी कभी सुन लिया करो मेरी भी। आप बता चुके हो ना इसलिए। हाँ मैं बता चुका हूँ। एम्परसेंड की स्पेलिंग ये लिख लेना, AMPERSAND, एम्परसेंड ऑपरेटर, ठीक है। एम्परसेंड लिखूंगा और उसके बाद में लिखूंगा AR। इससे होगा क्या, इससे ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर इस पूरे की पूरे मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस, ये पूरे के पूरे मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा। लेकिन अभी इसमें एड्रेस जो स्टोर हुआ होगा, वो एड्रेस किसका स्टोर हुआ होगा, इंडेक्स नंबर 0 वाले वेरिएबल का, ठीक है। ओके, ये चार ब्लॉक की अपनी एरे थी, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ ये 5 की थी, नहीं 4 की थी।
4 की थी। ये पॉइंटर पॉइंट किसको कर सकता है, इस पूरे ब्लॉक को पॉइंट कर सकता है। जो मैंने पीटीआर पॉइंटर बनाया ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, पूरे ब्लॉक पूरे को। ARR को पॉइंट कर सकता है। लेकिन पहले केस में क्या होगा, जब मैंने लिखा ptr इज इक्वल टू एंड arr, तो ये किसको किसका एड्रेस स्टोर करेगा, जिसका इंडेक्स 0 जीरो, 0 का। जिसका इंडेक्स 0 होगा, 0 0 नहीं, जिसका इंडेक्स 0 होगा। ठीक है, भैया तो अपन ने 2 डायमेंशनल बनाई तो 0 0 को ही पॉइंट करेगा ना वो तो। 2 डायमेंशनल में 0 0 को करेगा, लेकिन अभी अपन लोग 1 डायमेंशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं और एरे का ओके। यूज करके, एरे का यूज करके डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, सी आउट स्टार से किससे एक्सेस करते हैं, स्टार स्टार से। स्टार पीटीआर। क्या प्रिंट होगा, मल्टीप्लिकेशन सिंबल हाँ से। क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर, फटाफट से बता दो। 1 2 3 4। 1 2 3 4 प्रिंट नहीं होगा भैया। पहले केस में, इस केस में क्या भैया होगा, 2 मिनट। 1 प्रिंट होगा स्क्रीन पे। सिर्फ 1 प्रिंट होगा, क्योंकि पहले केस में क्या है, पहले केस का मतलब क्या है, हाँ शुरुआत में जब अपन लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, इससे क्या होता है, ये इससे पॉइंट से 1 प्रिंट जो होगा पीटीआर। जो इंडेक्स नंबर 0 है सिर्फ उसका एड्रेस स्टोर है, इसलिए सिर्फ वही प्रिंट होगा स्क्रीन पर। देखो यार यहाँ कोई गड़बड़ हो गई है, इंट स्टार पीटीआर इज इक्वल टू, बाद में लिख के देखता हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। ये तो मैंने बनाया था यार, भैया एरर आ गया आपके प्रोग्राम में। हाँ ptr इक्वल टू एंड arr सेमीकोलन। अब करके देखते हैं, अब होगा। अभी तो मैंने यार किया था, रुको एक सेकेंड, पॉइंटर टू, यही था। तो पॉइंटर में दिक्कत क्या आ रही है फिर, arr, देखता हूँ रुको। ठीक है, पॉइंटर डायरेक्ट एरे के लिए नहीं बना सकते, शायद इंडेक्स नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। हाँ इंडेक्स मेंशन करना होगा भैया, भैया एक बार आंसर। इंडेक्स मेंशन करना होगा, इंडेक्स क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। तो ये याद रखेंगे अब से कि जब पॉइंटर में एड्रेस स्टोर कराना होता है तो एरे का इंडेक्स मेंशन करना होता है। ठीक है, भैया आपको 0 की लिख दो, 0 1 2 3 4 सारे के सारे लिख दो। बहुत सारे नहीं लिख सकता, एक बार में एक ही का एड्रेस स्टोर करेगा पॉइंटर, ये याद रखना भैया, ये इसमें मैं श्योर हूँ कि एक तो बार भैया में। तो एरे बनाने का मतलब ही क्या हुआ, कोई वेरिएबल से स्टोर कर देंगे। नहीं, अगर वेरिएबल एरे बनाने से ये फायदा है कि बहुत सारे वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे। अगर मान लो 10 मुझे इंटीजर स्टोर करने हैं तो उसके बाद 10 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे। इस केस में देखो प्रिंट तो होगा ये मतलब क्या होता है, एक ही प्रिंट करेगा ना। क्या, लोकेशन तो एक ही के प्रिंट करेगा। मतलब लोकेशन क्या एक, हुआ एरे बनाने का। लोकेशन एक की प्रिंट नहीं करेगा। अगर मान लो मैंने इस पॉइंटर में इंडेक्स नंबर 0 की लोकेशन स्टोर कर दी है, उसके बाद अगर मुझे लोकेशन नंबर इंडेक्स नंबर 1 पे जाना है तो मुझे सिर्फ लिखना होगा +1। क्या लिखना होगा, +1। अब और भैया देखना, हम +2 भी लिख देंगे फिर तो। फिर +2 भी लिख सकते हैं। +2 लिखेंगे तो कहाँ होगा, इंडेक्स नंबर 2 पर 3 पर। पहुंच, इंडेक्स नंबर 2 पे अच्छा। पहुंचेगा, इंडेक्स नंबर 2 पे हाँ पहुंचेगा, +2। ठीक भैया है, आपने +2 लिखा तो वो सिर्फ थर्ड वाले ब्लॉक की प्रिंट करेगा, देखो आप। हाँ हाँ सिर्फ थर्ड वाले ब्लॉक फर्स्ट और की, सेकंड अपने को साथ में। हाँ फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ को नहीं करेगा, ये तो क्यों मुझे नहीं करेगा, फिर एरे बनाने का मतलब क्या हुआ। एरे बनाने का मतलब ये हुआ, अगर मान लो तुम्हें, मैंने जब एरे पढ़ाया था तब मैंने बताया था, एरे जब अपन लोगों ने शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि अगर मान लो मुझे 20 बच्चों का डेटा स्टोर करना है, 20 बच्चों के नाम स्टोर करने, तो मुझे 20 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं एरे यूज करता हूँ तो मुझे 20 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे, मुझे बस यहाँ पे लिखना होगा, मान लो नंबर ही स्टोर करना है तो मुझे, अगर मान लो 20 नंबर स्टोर करने हैं तो मुझे 20 वेरिएबल बनाने होंगे, 20 बार इंट लिखना होगा। लेकिन इस केस में अगर मुझे 20 नंबर स्टोर करने हैं तो मैं 20 बार इंट नहीं लिखूंगा, बस लिख दूंगा यहाँ पे 20, इंट arr 20, 20 अब मैं 20 वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ। समझ में आया या नहीं आया, भैया
लेकिन मतलब क्या हुआ, वो डेटा तो एक ही का प्रिंट कर रहा है ना तो बाकी में तो काम आएगा ना भैया। क्या? लाइन तो मैं इसको समझा दूंगी। बहुत लड़ झगड़ के बोलना, मनमानी पड़ेगी अपनी बात, मैं बोल दूंगी, रहने दो आप। हाँ, अगर मान लो फिर भी डेटा एक ही का प्रिंट हो रहा है, डेटा तो अगर फॉर लूप का यूज करके डेटा सबका एक साथ प्रिंट करा सकते हैं भैया। ओ भैया, अगर लोकेशन चाहिए सबकी तो सबकी लोकेशन चाहिए तो भी फॉर लूप लगा सकते हैं। अगर एक ही काम को कैसे? बार बार करना है तो फॉर लूप लगाना है, वो तुम्हें सोचना होगा। कोडिंग में क्या है कि थोड़ा बहुत सीखना होता है, बाकी दिमाग लगाना होता है। सबका एड्रेस एक साथ प्रिंट होगा, बस फॉर लूप लगाना है और फिर सबका एड्रेस एक साथ प्रिंट होगा। ये भी करके दिखा दूंगा मैं यार, कुछ अपना दिमाग लगा के नहीं करके भैया, हम देखना। करके देखेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आपसे पूछेंगे। हाँ, ट्राई करके देखना, और अगर नहीं होगा तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है। और एड्रेस भी चाहे जो करना चाहो वो कर सकते हैं, बस एक ही बार कोड लिखना होता है, बार बार कोड नहीं लिखना होता। अगर एक काम को 10 बार करना है तो 10 बार भी कर सकते हैं एक ही बार कोड लिख के। ठीक भैया है। 10 बार करना तो क्या बार बार बिल्डर बदलवा देंगे अपने को? क्या कोडिंग की जरूरत थोड़ी ना है बार बार। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, फिर बाकी का कल सीखेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। अब थोड़ी ज्यादा ज्यादा चीजें सीख रहे हैं अपन लोग, भारी भारी।